So let's study this amazing protocol called NHRP. The NHRP, Next Hop Resolution Protocol, is an address resolution protocol like protocol that maps a non-broadcast multi-access network. यानी ये नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क के ऊपर मैपिंग करता है. ब्रॉडकास्ट मुमकिन नहीं है और एड्रेस रिजॉल्व करना है. सो सिस्टम्स अटैच्ड टू एन एनबीएमए नेटवर्क कैन डायनामिकली लर्न द एनबीएमए एड्रेस. दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने हैं. डायनामिकली लर्न द एनबीएमए एड्रेस मैप्ड टू द लॉजिकल एड्रेस. सो मैंने आपसे बोला था कि एनएचआरपी आईपी को आईपी में रिजॉल्व करता है. सो किस आईपी को किस आईपी में रिजॉल्व करता है? लॉजिकल को फिजिकल में. व्हाट इज लॉजिकल, व्हाट इज फिजिकल? 172.16.1.2 ये वो आईपी है जो हम अपनी डिस्कशंस में इंटरफेस टनल के ऊपर देते आए हैं. दिस आईपी वी यूज टू गिव ऑन द इंटरफेस टनल. तो ये लॉजिकल है. और जो आईपी हमारा फिजिकल इंटरफेस के ऊपर है, विच इज यूजुअली 62.1.1.1. अगर हम राउटर 2 की बात करें तो राउटर 2 का जो फिजिकल आईपी है दैट इज 62.1.1.1. वेयरएज जब हम टनल क्रिएट करते हैं तो टनल पर जो आईपी देते हैं दैट इज लेट्स से 172.16.1.2. सो टनल एड्रेस इज लॉजिकल whereas physical interface address is physical. इस एड्रेस को हम NBMA एड्रेस भी कहते हैं, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस एड्रेस, NBMA एड्रेस, विच इज योर पब्लिक आईपी, लाइव आईपी. लॉजिकल आईपी जो है आपका वो टनल आईपी भी है. तो एनएचआरपी प्रोटोकॉल का काम है कि ये आपके फिजिकल आईपी, पब्लिक आईपी, लाइव आईपी, एनबीएमए आईपी, रियल आईपी का मैपिंग क्रिएट करे लॉजिकल आईपी के साथ. सो जिस तरह आर्क प्रोटोकॉल आईपी को मैक में रिजॉल्व करता है, एनएचआरपी टनल के एड्रेस को रिजॉल्व करेगा टनल के पब्लिक एड्रेस में. सो दिस इज रियल आईपी, पब्लिक आईपी, एनबीएमए आईपी, and this IP is logical IP or the tunnel interface IP. So tunnel IP को resolve करना है into the physical address. This is the function of NHRP. NHRP is client and server protocol, not like ARP कि हर एक client भी है, हर एक server भी है. ARP के अंदर if you look at ARP, then every node आपका जो कंप्यूटर है ये ARP की रिक्वेस्ट को सेंड भी करता है. तो उस वक्त ये क्लाइंट होता है, ये रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहा होता है. ये ARP की रिक्वेस्ट को रिसीव भी करता है, यानी ये ARP की रिक्वेस्ट को सुन के जवाब भी देता है. उस वक्त ये सर्वर रोल में होता है. तो ARP प्रोटोकॉल में एवरी नोड इज काइंड ऑफ अ सर्वर एंड क्लाइंट. NHRP के अंदर कोई एक सर्वर होगा और बाकी सब क्लाइंट होंगे. So it is a client server protocol. Where hub is the next hop server,
यानी जिस राउटर को आप हब का खिताब देंगे, दैट राउटर विल वर्क एज नेक्स्ट हॉप सर्वर, एंड जिन राउटर्स को आप स्पोक्स या ब्रांचेस कहेंगे, दे विल एक्ट एज नेक्स्ट हॉप क्लाइंट्स। सो फॉर एग्जांपल, हमारे सिनेरियो में राउटर 1 जो है, हम कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट हॉप सर्वर है, और हम राउटर 2 और राउटर 3 को डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट हॉप क्लाइंट्स हैं। सो नेक्स्ट हॉप सर्वर का अपना काम है, नेक्स्ट हॉप क्लाइंट्स का अपना काम है। जिस राउटर को आप नेक्स्ट हॉप सर्वर डिक्लेयर करेंगे, इसको हम अदरवाइज हब भी कह सकते हैं। जिनको आप नेक्स्ट हॉप क्लाइंट्स कॉन्फ़िगर करेंगे, उनको हम अदरवाइज स्पोक भी कह सकते हैं। इन सब के ऊपर एक एक इंटरफेस टनल ही बस क्रिएट होगा। और इस टनल का जो मोड है वो मल्टी पॉइंट है। दिस इज MGRE एवरीवेयर। बट बिकॉज दिस इज नेक्स्ट हॉप क्लाइंट, ये नेक्स्ट हॉप सर्वर में जाकर अपना आप रजिस्टर कराएगा। यहां पे एक डेटाबेस बनेगी विच यू विल अंडरस्टैंड शॉर्टली। सो नेक्स्ट हॉप सर्वर इज गोइंग टू कीप अ DB. The hub maintains NHRP database of the public interface addresses of each spoke. हर स्पोक का पब्लिक IP क्या चल रहा है, इसका क्लू इस डेटाबेस में पड़ा होगा, और इस डेटाबेस के अंदर इस क्लू को राइट करने वाली ये स्पोक्स खुद होंगी। ये खुद आके इस डेटाबेस में बता जाएंगी कि मेरा इस वक्त पब्लिक IP ये चल रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से MGRE के अंदर अगर आप इंटरनेट वर्ल्ड की बात करें, तो आपको एक और लिबर्टी भी मिल जाएगी। R1 connected to the internet, R2 and R3 also connected to the internet. यहां पे हमने ISP से ले लिया स्टैटिक पब्लिक IP, और इधर हमने ISP से ले लिया डायनामिक पब्लिक IP। इन जगहों पे तो ये सिनेरियो भी वर्केबल है। साइट टू साइट VPN है, जिसकी यूजुअली स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हर जगह पर स्टैटिक IP हो। आपने देखा है इससे पहले हमने जो GRE टनल कॉन्फ़िगरेशन की है, उसमें हर जगह पर IP एड्रेस स्टैटिक था। यहाँ पे एवरीवेयर वी हैड स्टैटिक IP, क्योंकि आप हर जगह बाइंड करते थे कि टनल का सोर्स ये, टनल का डेस्टिनेशन ये। जब आप R1 पर हार्ड कोड कर रहे हैं R2 का IP, तो इसका WAN IP कैन नेवर चेंज। दिस वाज पॉइंट टू पॉइंट टनल, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट MGRE। MGRE में ये डायनामिक IP चेंज भी होता रहे, तो क्या है, ये नेक्स्ट हॉप क्लाइंट आके नेक्स्ट हॉप सर्वर के अंदर अपना जो भी चेंज्ड पब्लिक IP है वो अपडेट कर देगा इधर DB में। और यहाँ DB में हर वक्त हर स्पोक का पब्लिक IP अप टू डेट पड़ा हुआ होगा। तो किसी ने किसी भी स्पोक से बात करनी है, वो कंसल्ट कर सकती है वो स्पोक नेक्स्ट हॉप सर्वर के यानी हब के अंदर पड़ी हुई इस डेटाबेस को, और इस डेटाबेस को अपडेट कौन कर रहा है, ये स्पोक्स खुद इसको अपडेट कर रही हैं। सो इवेंचुअली नेट इफेक्ट ये आएगा कि आप अपनी ब्रांचेस की तरफ डायनामिक IP भी रख लें, डज नॉट मैटर। सिर्फ आपका जो हब है उसका जो IP है वो स्टैटिक होना जरूरी है। ये आप डायनामिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट्स को सर्वर का पब्लिक IP तो बताना ही बताना है ना, जिसमें आके DB में उन्होंने एंट्री पंच करनी है। अगर इसका IP भी डायनामिक हो जाएगा, तो आपको स्पोक पे फिर किस तरह से आप हर दफा
चेंज करेंगे कि अब मेरा हब यहाँ है और अब मेरा हब यहाँ है. So you need to have static IP on hub side, whereas your spokes can be on dynamic IPs. So ये भी एक फायदा हमें अब नजर आना शुरू हो गया है MGRE टनल का, थैंक्स टू NHRP. NHRP की वजह से ये मुमकिन हो रहा है. So each spoke registers its real address. What is real address? This is the public IP. Yeah, in other words, NBMA address. When it boots and queries the NHRP database for real addresses of the destination spokes to build direct tunnels. So दो काम है NHRP में. एक है registration का function और एक है resolution का function. So आपके जो routers हैं वो request और reply packets पीछे जिस तरह ARP request और ARP response या ARP reply होता है, उसी तरह NHRP request reply का एक मैकेनिज्म है. तो NHRP की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्ट्रेशन की हो सकती है और रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट की शक्ल में आएगा रजिस्ट्रेशन का. व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? क्लाइंट ने सर्वर को अपना आईपी लिखवा दिया है. ये एक फंक्शन ये है NHRP का, रजिस्ट्रेशन करवाना. दूसरा इसका ऑनगोइंग फंक्शन है रेजोल्यूशन का. रेजोल्यूशन में क्या है कि जब भी अगर R1 हब है और R2 और R3 स्पोक्स हैं, अब यहाँ पे पड़ा हुआ एक कंप्यूटर बात करना चाहता है इस लैन में पड़े हुए एक कंप्यूटर के साथ. अब जब ये ट्रैफिक इसको सेंड करेगा और इसने इस ट्रैफिक को जो कि राउटर के अंदर आ गई है इसको टनल करके निकालना है, यहाँ से टनल ट्रैफिक निकालनी है, तो पैसेंजर पैकेट ये वाला तो अंदर फिट कर दिया जाएगा. ये जो आउटर हेडर है, इस आउटर हेडर का सोर्स आईपी भी पता है वो क्या है. सोर्स आईपी यहाँ का वैन आईपी लग जाएगा. डेस्टिनेशन आईपी प्रॉब्लम है वो क्या हो, और बात करना चाहिए हमने इस राउटर 2 के साथ. तो R3 क्या करेगा, ये R1 को बीइंग नेक्स्ट हॉप सर्वर हैविंग अ डीबी, ये NHRP की रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा. NHRP रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट कि मैं राउटर 2 की तरफ एक पैकेट फेंकना चाहता हूं. राउटर 2 का इस वक्त पब्लिक आईपी क्या चल रहा है? पब्लिक आईपी ऑफ राउटर 2 क्या है? रिस्पांस में R1 से इसको पब्लिक आईपी ऑफ R2 मिल जाएगा और फिर ये आउटर हेडर में R2 का पब्लिक आईपी फिट कर देगा एंड दिस ट्रैफिक विल मूव डायरेक्टली बिटवीन R2 एंड R3. So initially you are resolving the public IP of router 2 from R1 and then you are sending your traffic directly to R2. This is how MGRE works. So NHRP registration, NHRP allows next hop clients to dynamically register with next hop server. NHRP resolution क्या है? Allows one NHC to dynamically discover logical VPN IP to physical IP mapping for another NHC within the same NBMA network. Without this discovery, IP packets traversing from hosts behind one spoke to hosts behind another spoke would have to traverse by way of the NHS. यानी अदरवाइज आप इनको टनल नेक्स्ट हॉप हब की तरफ करेंगे और वहां से ये रीटनल बैक टुवर्ड्स राउटर 2 होगा. बट हियर यू कैन हैव डायरेक्ट टनल्स, स्पोक टू स्पोक टनल्स.